जादुई पेड़ से दूध, एक हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन वह बहुत उदास होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है। वह पेड़ देखकर उसे लगा कि यहाँ कुछ देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही वह पेड़ की जड़ के पास बैठा, अचानक पेड़ की जड़ों से कुछ चमकने लगा और वहां से दूध की धारा बहने लगी। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपना घड़ा निकाला और दूध भर लिया। जब वह गांव लौटा तो सबको बात बताई, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अगले दिन गांव के कुछ लोग उसके साथ गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सच में पेड़ से दूध निकल रहा है। धीरे धीरे पूरा गांव उस जादुई पेड़ से दूध लेने आने लगा। सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोग आए और सोचने लगे कि अगर हम इस पेड़ को काट लें तो सारा दूध हमारा हो जाएगा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, तेज बिजली गिरी और वे डरकर भाग गए। तब सबको समझ आया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि भगवान का वरदान है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू की और कभी लालच नहीं किया। गांव में सुख शांति छा गई और सब मिलजुल कर रहने लगे। जादुई पेड़ की वजह से अब गांव में खुशहाली छा गई थी। हर दिन लोग वहां जाकर दूध लेते और भगवान का धन्यवाद करते। बच्चे पेड़ के पास खेलते और बुजुर्ग वहां बैठकर कहानियां सुनाया करते। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ नया होने वाला था। लालची व्यापारी का आगमन। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि लोग बिना किसी मेहनत के पेड़ से दूध ले रहे हैं। ये देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने मन में सोचा, ग्रेटर देन, अगर यह पेड़ मेरे पास होता तो मैं इसका दूध बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता था। वह रात को चुपके से पेड़ के पास गया। वहां उसने बाल्टी रखी और बोला, ग्रेटर देन, हे पेड़, मैं भी थोड़ा दूध ले लूं। पर पेड़ से कोई दूध नहीं निकला। व्यापारी ने फिर कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ग्रेटर देन, शायद इस पेड़ को तोड़कर ही मुझे इसका राज मिलेगा। हाई वोल्टेज पेड़ का जादू जाग उठा। जैसे ही व्यापारी ने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से तेज रोशनी निकली और वहां से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, लोभी मनुष्य, ये पेड़ पूरे गांव के भले के लिए है, किसी एक के स्वार्थ के लिए नहीं। जो बांटता है उसे सुख मिलता है और जो छीनता है उसे दुख। व्यापारी डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने माफी मांगी। देवी ने कहा, ग्रेटर देन, अगर तू सच्चे मन से पश्चाताप करेगा और गांव की सेवा करेगा तो तुझे भी सुख मिलेगा। गांव में नई शुरुआत। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ की देखभाल करने लगा। उसने पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और सबके लिए मुफ्त दूध वितरण केंद्र खोल दिया। अब गांव में पहले से भी ज्यादा प्रेम और एकता थी। पेड़ रोज दूध देता रहा, लेकिन अब किसी के मन में लालच नहीं था। कोष्टक। गांव में अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर दिन लोग पेड़ से दूध लेते, बच्चों को खिलाते और पेड़ की पूजा करते। व्यापारी भी अब नेकदिल इंसान बन चुका था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सूरज का चेहरा सूखा पड़ा। गांव में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और यहाँ तक कि जानवरों के लिए पानी भी नहीं बचा। गांव वाले चिंतित थे। ग्रेटर देन, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब क्या करेंगे? लोग उम्मीद कर रहे थे कि जादुई पेड़ से कुछ मदद मिलेगी। वे सब पेड़ के पास गए और बोले, ग्रेटर देन, हे जादुई पेड़, तू हमें हमेशा दूध देता रहा है। क्या अब तू हमें थोड़ा पानी दे सकता है? पेड़ चुप रहा। कोई दूध नहीं निकला, नहीं पानी। सब हैरान थे। बुद्धिमान बूढ़े की सलाह। गांव के एक बूढ़े बाबा बोले, ग्रेटर देन, पेड़ का जादू सिर्फ तब काम करता है जब हमारे दिलों में प्रेम और एकता होती है। क्या हमने फिर से स्वार्थी होना शुरू तो नहीं कर दिया? सब लोग सोच में पड़ गए। सच में पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग चुपके चुपके ज्यादा दूध ले जाने लगे थे। कोई दूसरों की मदद नहीं कर रहा था। बिजी गांव वालों का पश्चाताप। सब गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठे हुए और बोले, ग्रेटर देन, हे जादुई पेड़, हमें माफ कर दे। हम सब ने स्वार्थ किया, अब हम फिर से मिलजुल कर रहेंगे। उन्होंने पेड़ की जड़ों में मिट्टी डाली, उसकी देखभाल की और बच्चों को सिखाया कि बांटना ही सच्चा सुख है। अचानक पेड़ की जड़ों से सफेद दूध नहीं, बल्कि ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। सब खुशी से चिल्ला उठे, ग्रेटर देन, पेड़ फिर से जाग गया। पेड़ ने हमें माफ कर दिया। हिबिस्कस नया वरदान। उस दिन से पेड़ ने 2 वरदान दिए। 1, सुबह दूध देता था। 2, दोपहर में ठंडा पानी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर साल पेड़ का उत्सव मनाने लगे। ग्रेटर देन, जब तक इंसान के दिल में एकता, प्रेम और निस्वार्थता रहती है, तब तक जादू कभी खत्म नहीं होता।